जिनको उनके क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली थी, आज वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिस दिल्ली का सपना हमने देखा था, जो हम विधानसभा में रहे और उस समय वर्किंग देखते थे, और आज के समय को देखते हैं तो दिल को दर्द भी होता है और महसूस भी होता है। कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग है आज आम जनता में भी आई है। दिल्ली की जनता ने एक प्रयोग किया आज से 11 साल पहले। उनको लगता था, उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाया गया, एक ऐसे व्यक्ति ने जो लंबी सी शर्ट पहन के आता था, नीचे टूटी हुई चप्पल पहन के आता था और खुद को भी बताते हुए संकोच नहीं करता था कि मैं कमिश्नर हूँ, उस नौकरी को छोड़कर दिल्ली की सेवा करने आया हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कद्दावर कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस में जान डाल दी है। आज कांग्रेस में सिर्फ जान डाली गई है, बल्कि कांग्रेस सरकार बनाने की बातें कर रही है। क्या कहना है देवेंद्र यादव जी आपके इस बारे में? धन्यवाद, आपने कम से कम माना कि दिल्ली में आज कांग्रेस में जान आ गई है। और वाकई में 6 महीने पहले वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क भी पड़ा है। आज हर एक कार्यकर्ता हमारा सड़कों पर है। पिछले 1 महीने से मैंने दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए हर 70 की 70 विधानसभाओं में जाने का काम किया, लोगों से मिले, लोगों का दुख जाना, उनके दुख शेयर किए, और मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि कांग्रेस में लोगों का विश्वास दोबारा से आ रहा है। जिस तरीके से लोगों ने हमें आशीर्वाद इस यात्रा को दिया, वहीं लोगों ने हमसे संवाद स्थापित किया, लोगों ने हमें अपनी पीड़ा जाहिर की, अपने दुख हमारे साथ शेयर किए। तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जरूर लोगों में ये विश्वास जगा है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने 15 साल पहले इस दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में एक मजबूत नींव रखने का काम किया था। 11 साल निश्चित ही इस दिल्ली को, जो आज एक बेहतरीन सिटी होनी चाहिए थी, आज पोल्यूशन से परेशान है, आज यमुना मैया पोल्यूशन से परेशान है, आज बुजुर्ग परेशान है, आज युवा परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। एक समय था जब देश के अलग अलग कोने से लोग इस उम्मीद में दिल्ली आते थे कि उनको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम नहीं चल रहे। पीछे हम सरकार थी, हमने मेट्रो भी आगे बढ़ाई, हमने हर रोज नए फ्लाईओवर्स आपके सामने बनते थे। तो आज दोबारा लोग उस दिल्ली को देखना चाहते हैं, उस कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं जिस समय हर रोज नए डेवलपमेंट्स होते थे और एक सोशली भी जो सिक्योरिटी लोगों की होनी चाहिए उसका भी इंतजाम उस समय हुआ करता था। मतलब एक 15 साल की कांग्रेस की सरकार उसमें रहे और दिल्ली का विकास भी किया, दिल्ली के लोग भी मानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज 2024 आते आते जीरो पे आ गए? देखिए, क्या होता है कि दिल्ली की जनता ने एक प्रयोग किया आज से 11 साल पहले। उनको लगता था, उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाया गया, एक ऐसे व्यक्ति ने जो लंबी सी शर्ट पहन के आता था, नीचे टूटी हुई चप्पल पहन के आता था और खुद को भी बताते हुए संकोच नहीं करता था कि मैं कमिश्नर हूँ। मैंने कमिश्नर रहते हुए इनकम टैक्स का उस नौकरी को छोड़कर दिल्ली की सेवा करने आया हूँ। लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास हुआ कि एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के आ रहा है, सिंपल रहता है, बात करता है हमारी, चुनने के बाद वही व्यक्ति जब उसका व्यक्तित्व सामने आया है तो आज उसकी हर बात को लोग नकारने लगे हैं। आज उनको ये महसूस होता है कि ये तो व्यक्ति जिसको हमने चुना था, जो ईमानदारी के दम भरता था, आज जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों मामले चल रहे हैं, आज उनके सरकार के मंत्रियों पर, उप मुख्यमंत्री पर, विधायकों पर अनेकों ऐसे भ्रष्टाचार के जब इल्ज़ाम लगे हैं तो लोगों की आंखें खुली हैं। हम मानते हैं हमारी कहीं ना कोई गलती रही होगी, विशेष रूप से एक जो कनेक्ट शायद लोगों के बीच था वो कहीं ना कहीं कम हमने महसूस किया हुआ, लेकिन उसको अब हमने
पिछले काफ़ी समय में लगातार जनसंपर्क साध कर, लोगों के बीच में जाकर, लोगों के बीच में रहकर, उनके बीच में सोकर वो विश्वास दोबारा से जगाने का काम किया है। बस जैसे 15 साल जब आपकी सरकार रही तो उसमें एक बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, तब जो एलजी थे वो बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे, बनाए गए थे, तो कभी टकराव नहीं हुआ। लेकिन अब जो टकराव देखते हैं इसको आप क्या सोचते हैं? मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी में हमेशा झगड़ा ही रहता है। देखिए, ये कुछ लोगों को सरकार में भले ही आ गए हैं, लेकिन उनको सरकार चलानी नहीं आती। कुछ लोग सिर्फ अपनी जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने में लगे हैं, लिहाजा ऐसे सरकारें चला नहीं करती। सरकार का काम होता है कि एक प्लान तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करे, प्लान करे पहले, और फिर उसको तरीके से एग्जीक्यूट करे। लेकिन यहाँ पिछले 11 सालों में एक व्यक्ति है, उसी की दिमाग में कुछ आ जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब उसकी स्क्रूटनी भी होगी, उसकी बात भी होगी, उसकी चर्चा भी होगी, कुछ चीज़ें ठीक भी होंगी, कुछ चीज़ें खराब भी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस सारे खेल में, चाहे उसमें एलजी हैं जो लगातार अड़ंगा डालकर चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जी हैं जो कुछ हो जाए वो उन्होंने कर दिया, जो नहीं हुआ उसके लिए या तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, या पड़ोसी राज्य जिम्मेदार होंगे, या एलजी जिम्मेदार होंगे। मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं दे सकती आपको। 70 में से 67 आपको सीटें एक बार दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीटें दी। दिल्ली की जनता ने इस उम्मीद में दी कि ये एक बेहतर सरकार चलाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज 11 साल बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ बहाने कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। या मैं कहूँ कि जो प्रयोग इन्होंने 11 साल पहले किया था, आज लोगों को लगता है वो प्रयोग उनका फेल हो चुका। लिहाजा आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लोग उम्मीद के साथ देख रहे हैं। मतलब राजनीति का जो ये समुद्र है, जिस इसमें जो जहाज, कांग्रेस का जो जहाज आया, उसका जब आपको कैप्टन बनाया गया तो उसके कुछ देर बाद लवली भाग गए, राजकुमार चौहान भाग गए, नसीब सिंह भाग गए, तो ऐसा ही लगता है कांग्रेस ही कांग्रेस को रोक लेती है, कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस में ज्यादा हावी है। निश्चित ही। देखिए, जो आपको याद होगा, चाहे वो लवली जी हों, एक बार पहले धोखा दे चुके थे, चाहे वो राजकुमार चौहान जी हों, वो भी पहले बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, फिर उसके पश्चात कांग्रेस में आ गए, फिर दोबारा तीसरी बार वहाँ पर चले गए। तो ये कुछ लोग हमेशा सिस्टम में ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्सनल आपका डेवलपमेंट की सोच से आगे बढ़ नहीं पाते, या मैं कहूँ कि जो उनका अपना लालच देश के हित से, पार्टी के हित से कहीं बड़ा हो जाता है। और ऐसे लोग खास तौर पे चुनावी माहौल के दौरान तो आप जानते हैं जाते आते ही रहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं ना, सत्ता की मलाई चाहिए हमेशा, विपक्ष में नहीं रह सकते। निश्चित ही ये अपने आप में ये शो करता है कि कुछ लोगों को बस सिर्फ जब जहाँ सत्ता दिखेगी वहीं उनका आस्था वहीं पर होगी। तो कांग्रेस को फर्क पड़ता है इनके जाने से या नहीं पड़ता, आपको क्या लगता है? देखिए, इनिशियल झटका जरूर लगता है, एक परसेप्शन जरूर खराब होता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज जब मैं 70 विधानसभाओं में गया हूँ तो जहाँ जहाँ, चाहे वो गांधीनगर हो, लोग बड़ी नंबर में आए हैं, और बहुत सारे नेता ऐसे निकल कर आए हैं, युवा नेता हैं, महिलाएं हैं, जो वो ये सोचती थी कि शायद लवली के रहते उनका कोई स्कोप ही नहीं था। हम मंगोलपुरी गए, सिचुएशन सेम है, वहाँ पर भी लोग बहुत नंबर में आए, बहुत अच्छे लोग निकल कर आए, इंक्लूडिंग महिलाएं, इंक्लूडिंग युवा। तो जहाँ ऐसे सत्ता लोलुप लोग जो छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी जगह में अगर बेहतर ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जो कि मिले हैं, तो निश्चित ही उससे हमारा मनोबल भी बढ़ा है। भाई साहब, अभी पूरा चुनावी माहौल है। आम आदमी पार्टी ने आज भी, इससे पहले भी 11 विधानसभा में अपनी प्रत्याशियों की घोषणा की थी, आज 20 प्रत्याशियों की है। तो कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी ने जो पहली लिस्ट की
आपने देखा होगा उसमें लगभग 7 लोग 11 में से वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी से पार्टी में आए। जी। ये कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज थी कि जो लोग दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उनको एनकरेज करने का, उनको एक लालच देने का बढ़ावा कि दे हमारे रहा पास है। आएंगे तो ज़रूर आपको टिकट मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस स्ट्रैटेजी में फेल हुए हैं। ये एक पार्टी ऐसी है जो एक डिक्टेटर चलाता है। जैसे वहाँ पर जो केजरीवाल कहे वही सही, बाकी किसी की कोई औकात वहाँ पर है नहीं। हम कांग्रेस में हमेशा से एक सिस्टम रहा है, सिस्टम से काम करते हैं और हम भी उसी काम में लगे हैं। जल्द ही मुझे भी उम्मीद है कि क्योंकि अब एक्सरसाइज हुई है और नए लोग सामने आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस लोग ऐसे हैं जिनका कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी एक जल्दी ही लिस्ट हम भी जल्दी लेकर आने वाले हैं। अभी न्याय यात्रा बहुत सक्सेसफुल मानी जा रही है, ये पूरी दिल्ली ने देखा। लेकिन अभी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने को विधानसभा के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहीं ये लगता है कि लास्ट समय पे कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना कर ले, क्या पता हमें टिकट मिले ना मिले। इसकी वजह से कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने दुविधा में। प्रचार के लिए या अपने उसके लिए वो आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। ना तो अगर कहीं किसी विधानसभा में अगर पोस्टर्स देखे जाते हैं तो वो या तो बीजेपी के होते हैं या आम आदमी पार्टी के होते हैं। कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, इसकी क्या वजह है? सुरेंद्र भाई, ये स्थिति न्याय यात्रा से पहले जरूर थी, लेकिन आज पूरी दिल्ली में ना सिर्फ हमारे कार्यकर्ता निकल कर आए हैं, बल्कि उनकी प्रेजेंस चाहे वो होर्डिंग्स में हो, पोस्टर्स में हो, कैंपेनिंग में हो, आज बढ़ चढ़ कर अगर आप किसी भी दिल्ली के कोने में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि एक एक सीट पर कई कई लोग आज पार्टी की जो कैंडिडेचर है, कैंडिडेट बनने के लिए मैदान में है। तो इनिशियली यस, आप ठीक कह रहे हैं, इनिशियली ऐसी स्थिति थी, लेकिन उस स्थिति में अब बदलाव आया है। आम आदमी पार्टी लगातार जो अपने मुफ्त की रेवड़ी का प्रचार कर रही है। बीजेपी ने भी कई जो उनके नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो जो पहले की जो उनकी योजनाएं थी वो हम लगातार चालू रखेंगे। कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में या कांग्रेस जब अपनी अगर अगर सरकार बनाती है तो क्या जो केजरीवाल सरकार की दी हुई सुविधाओं को जारी रखेगी या उसमें कुछ आगे वृद्धि करेगी? क्या बंद कर देगी? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सबको बराबरी का मौका देने का काम करें, और जहाँ जहाँ पर कोई पिछड़ जाता है तो उसको अलग से मदद कर कर उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम करें। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं 1998 से 2013 की जो हमारी सरकार थी, उसका लगभग 56% आपको याद होगा कि सोशल सिक्योरिटीज़ में जाता था। तो ये नहीं है कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ जिनका नाम दिया जा रहा है, जबकि ये किसी महिला को, किसी दलित को उसका हक देने की बात है। ये मैं इसको रेवड़ी के रूप में नहीं देखता हूँ, इसको मैं उनके हक के रूप में देखता हूँ। और हक सबको बराबर का मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, ये कांग्रेस की सोच है। जहाँ तक केजरीवाल जी की रेवड़ियों की बात है, तो वाकई में उन्होंने रेवड़ी दी। रेवड़ी का मतलब कहने के लिए जरूर आ गई, जी। पानी दिया जरूर। आज कोई ये नहीं मना कर सकता कि उन्होंने पानी नहीं दिया, लेकिन दिया कैसा? गंदा पानी। गंदा। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री की जरूर, लेकिन उसका बेनिफिट कितने लोगों को हो पा रहा है? आज से 11 साल पहले क्या इन्फ्लेशन का रेट था? आज का इन्फ्लेशन रेट क्या है? 200 यूनिट में किसी भी परिवार का जो एक लाइट और पंखा भी चलाता है उसका काम चलता नहीं है। गुजारा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मिसयूज हाँ ज़रूर हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक ही घर में 10 कनेक्शन लेंगे,
2000 यूनिट का बेनिफिट लेंगे, लेकिन जो बेनिफिट वो गरीब व्यक्ति के पास जाना चाहिए था वो उसको नहीं मिल पा रहा है। या तो वो हेरा फेरी करे तब उसको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि 201 यूनिट होते ही उसके ऊपर पूरे 201 यूनिट का खर्चा लग जाता है, और वो जो खर्चा है वो पहले के समय से आज डबल हो चुका। यस, आज वो जो एवरेज बिलिंग रेट है आपको पता है कि 5 रुपए के बजाय 10 रुपए हो गया। तो अल्टीमेटली जो लोग मिसयूज कर रहे हैं, जो इसको कैलकुलेटिव तरीके से खेल पा रहे हैं, वो तो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। एक ही मकान में 5 मीटर लगाएंगे, एक ही मकान में 7 मीटर लगाएंगे, 4 मीटर लगाएंगे ताकि फायदा ले उसका फायदा ले सकें। लेकिन जिस परिवार को एक परिवार में एक अगर मीटर है तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है अभी कि उसका बेनिफिट ले सके। हाँ, उसकी मार जो है कि आम ग्राहक के ऊपर पड़ रही है। डबल पड़ी है, वहीं कमर्शियल्स के ऊपर उसकी मार 3 गुना पड़ी है। तो ये कोई मॉडल नहीं है। मुझे याद है कि हमारे समय में भी 100 यूनिट्स जो है वो वन एंड ऑल के लिए फ्री हुआ करती थी। जो नेक्स्ट 100 होती थी उस पर 50% सब्सिडी होती थी, और उसके बाद ही जो है 150 यूनिट के बाद फिर 100 यूनिट के बाद ही उसका बिल बनता था। तो इम्प्लीमेंटेशन, नियत साफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद यही वजह है कि वो ऑडिट नहीं करा पा रहे हैं। निश्चित ही आज क्यों सालों की और कई डिपार्टमेंट्स की सीएजी की रिपोर्ट्स बार बार कहने के बाद विपक्ष ने, हमने लगातार उस मुद्दे को उठाया है, एलजी ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन ये हिलने के लिए तैयार नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जो ये कहते थे कि अगर हमारे पास 1 रुपया चंदा आएगा तो हम अपने वेबसाइट पे डालेंगे। आज सरकार जो हमारा खुद का पैसा है, जो एक एक नागरिक का पैसा है, आप उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो दोगलापन है ये सामने आ रहा है लोगों के। आपको याद होगा कि ये व्यक्ति वही है जो ये कहता था कि मैं तो 3 कमरे के मकान में रह लूंगा। हाँ, आज अपने ऐशो आराम के लिए ना सिर्फ 175 करोड़ का शीश महल बनाया, बल्कि उसमें कमोड भी गोल्ड प्लेटेड लगाने का काम किया। अभी ऐसा कुछ दिखा भी रहे थे, कोई ऐसा कोई कार्टून आप लोगों ने बनवाया? निश्चित ही हम तो कुछ ना कुछ। क्या वो गायब भी हो गया बता रहे टॉयलेट, वो सोने की प्लेट वाले? क्योंकि आपको याद होगा एक यूपी में चला था जी, जिस समय अखिलेश जी टोटी ले गए। टोटी ले गए, तो हमारे केजरीवाल साहब ये गोल्ड के जो टॉयलेट्स हैं ना, कोमोड्स जो हैं, उनको ले उड़े हैं। तो अगर आप इसको क्लोजअप करके दिखाएंगे तो मुझे वाकई में अच्छा लगेगा। आप इसको, मैं चाहूंगा इसको जरूर आप दिखाएं। तो ये जो डबल कैरेक्टर है ना, जो पब्लिक का अलग है और पर्सनल लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज इस देश में नहीं चला करती, हमारे दिल्ली में नहीं चलती है। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो कहते थे कि छोटे से मकान में रहेंगे। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी मैं समझता हूँ कि आज आप स्क्रूटनी सरकार के लेवल पे करें ना करें, लेकिन दिल्ली की जनता स्क्रूटनी जरूर करेगी। दिल्ली की जनता तो इस बार लगता है कि निकल पाएगी फ्री के जाल से दिल्ली की जनता? कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? मैंने कहा कि बात फ्री के जाल की नहीं, हम भी देते थे 100 यूनिट्स, नेक्स्ट 100 पे 50% छूट देते थे, और मुझे याद है 4 रुपए यूनिट हुआ करती थी। तो 4 रुपए 60 पैसे, 4 रुपए 80 पैसे यूनिट होती थी, और उसके ऊपर सरचार्जेस और पीपीएसी और पेंशन चार्जेस जो आज के समय में लगने लगे वो नहीं लगा करते थे जी। तो लोगों को सुविधा देना और लोगों को खराब करना, वो 2 अलग पहलू हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिलें जी। हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही तो लोगों को कम से कम सस्ती चीजें उपलब्ध कराएं। आपको याद होगा कि हमने जब देखा कि वातावरण खराब हो रहा है तो हमने सारी जो डीटीसी की बसें डीजल पे चलती थी उनको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। हमने 6%
जो 99 में 6% ग्रीन कवर दिल्ली में होता था, वो हमने 21% तक लेकर चले गए, और उससे कोई हमारी डेवलपमेंट नहीं रुकी। आज हर रोज कंट्रोवर्सीज होती हैं, यहाँ पेड़ काट दिए, वहाँ पेड़ काट दिए, और इस शीश महल बनाने में कितने पेड़ कटे हैं वो स्क्रूटनी का एक विषय है, वो भी इंक्वायरी चल रही है। मेरा मानना ये है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन डेवलपमेंट भी हो, और जो पिछड़ गया है उसका हाथ पकड़ के सहारा देकर अगर हम उसको साथ में ले आए, तो वो मॉडल एक सफल मॉडल होता है। तो हमने वो करके दिखाया 15 साल में। मतलब 15 साल की जो आप बात कर रहे हैं कि 15 साल में विकास हुआ, दिल्ली के लोग भी मानते हैं विकास हुआ, तो ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली बीजेपी की लड़ाई या आम आदमी पार्टी की लड़ाई या एलजी की लड़ाई में दिल्ली का बहुत बड़ा कहीं नुकसान हो हाँ गया? कि कहीं दिल्ली पीछे छूट गई। निश्चित ही आज ये महसूस होता है कि आज जो एक मजबूत नींव रखी गई थी शीला जी के समय में, आज वो कमी महसूस होती है कि आज 11 साल जो समय निकला है, जहाँ अभी तक हमें एक बहुत समृद्ध सिटी होनी चाहिए थी, एक बेहतर दिल्ली होनी चाहिए थी, आज कहीं ना कहीं वो कूड़े का अंबार बनकर रह गई है। आज सड़कें टूटी हुई हैं, थोड़ी सी बारिश आती है तो बताइए 40-40 लोग दिल्ली जैसे जो कि कैपिटल भी है उसमें डूब के मर जाएं, इससे शर्मसार करने वाली बात नहीं हो सकती है। आज थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो हाहाकार मच जाता है, पानी, लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो ये ऐसी दिल्ली कभी नहीं थी। आज आप उसका यमुना का पोल्यूशन देखिए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिल को दुखाती हैं। खास तौर पे हम जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के इस धरती से, गांव से निकल कर आए हैं, तो हमें महसूस ज़रूर होता है कि जिस दिल्ली का सपना हमने देखा था, जो हम विधानसभा में रहे और उस समय वर्किंग देखते थे, और आज के समय को देखते हैं तो दिल को दर्द भी होता है और महसूस भी होता है। कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग है आज आम जनता में भी आई है। आज जो आम आदमी पार्टी ने जो अपने टिकटों की घोषणा की है, उसमें ये कई सीटें ऐसी देखी जैसे सिसोदिया साहब पहले पटपड़गंज से थे, अभी उनको जंगपुरा से दिया गया है। राखी बिरलान है जो पहले मंगोलपुरी से थी, अभी माधीपुर माधीपुर से। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, आप वास्तव में कुछ उनके अंदर जो नकारात्मक वो सोच है या एंटी इनकम्बेंसी की सोच को लेके कि जो उन्होंने चेंज किया, या उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकती है? देखिए, रणनीति है या नहीं है ये बात तो मुझे नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक बात निश्चित कह सकता हूँ कि आज वो लोग जिनको उनके क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली थी, आज वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीट जो जहाँ इन्होंने 10-10 साल क्षेत्र को ने रिप्रेजेंटेशन देने का मौका किया, आज वो अगर सीट छोड़कर भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल एक भगदड़ जो आम आदमी पार्टी में चल रही है, ये उसी का नतीजा है। और कहीं ना कहीं इसका असर ये दिल्ली की जनता देख रही है। आज पटपड़गंज के लोग सवाल करेंगे ना कि आपने हमसे वादा किया था डेवलपमेंट करने का, आपने हमसे वादा किया था कि हमारी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, तो वो आप आज हमें बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ऐसे ही चाहे मंगोलपुरी किया, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे आतिशी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे आपके गोपाल जी हों, ये सभी सीट छोड़ छोड़ कर भागेंगे। अच्छा, मतलब आज मैं जैसे आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ, आप लिस्ट आने दीजिए। क्या कारण है कि जो प्रदेश का संयोजक है उसका नाम आता नहीं? क्या कारण है कि जो प्रदेश का क्या देश का संयोजक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उसका नाम, उसकी सीट डिक्लेयर नहीं होती है? क्या कारण है जो आज मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट डिक्लेयर नहीं हो रही? किसका इंतजार कर रहे हैं? ये अंदरूनी डर है जो अब स्पष्ट हो गया है इन दो लोगों के सीट बदलने से। दिलीप पांडे जैसे इनके सीनियर नेता रामनिवास की गोयल, टिकट काट दी गई, इनकी टिकट काट दी गई। रामनिवास गोयल जैसे लोगों को टिकट से डिनाई कर दिया गया। जी। तो ये
इनका इंटरनल जो डर है अब वो पब्लिक के सामने आना शुरू हो गया। मतलब एक आप एक अच्छे कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस की आपको बड़ी समझ है, दिल्ली की आपको बड़ी समझ है। तो मैं एक रैपिड फायर में कुछ लोगों के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, तो आप मुझे कोशिश करें कि एक वर्ड में आप मुझे उसका जवाब दें। कोशिश करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। दिल्ली की मर्म को समझने वाली एक ऐसी लेडी जिसने दिल्ली को ना सिर्फ जाना बल्कि दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने में कामयाब रही। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी वो व्यक्तित्व हैं जो देश को एकजुट रखना चाहते हैं, देश की तरक्की करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी। एक ऐसे बहरूपिया जिन्होंने ना सिर्फ दिल्ली को लूटा बल्कि अब देश को लूटने की फिराक में जो अपने पास था वो भी गंवाने की तैयारी में। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। एक पपेट, मनीष सिसोदिया। एक बहुत ही श्रूड राजनीतिक। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र यादव जी, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात दिल्ली वालों के, पंजाब केसरी के सामने रखी और इनको इस बात का भरोसा भी है कि इस बार कांग्रेस बैक करेगी। देखते रहिए पंजाब केसरी।